बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की वीडियो सेशन में मैंने आपको बताना है कि विल बुखार क्या है, कौन से मौसम में होता है, क्या इसकी एहतियातें करनी चाहिए, कौन कौन सी इसका दवाई या इलाज करना चाहिए जिसके ज़रिए जो है वो अपने जानवरों को आप इस बुखार से बचा सकते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, मुकम्मल देखनी है, क्योंकि बहुत सारी काम की मैं बातें बताऊंगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरी बात समझ भी नहीं आएगी और उस पर आप सही तरह अमल भी नहीं कर सकेंगे और आपको फिर पूरा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। विल बुखार जो है बेसिकली ये बुखार की एक किस्म है, वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस की वजह से होती है और इसमें शदीद बुखार होता है। जानवर को 107 डिग्री से फ़ारेनहाइट या हत्ता कि 108 डिग्री फ़ारेनहाइट भी, ऐसे भी जानवर मैंने देखे हैं जो 108 डिग्री पे उनको बुखार हो जाता है और इतना शदीद बुखार होता है कि जानवर जो है वो फिर ज़ाहिर बात है अगले प्रोसेस सारे खाना पीना छोड़ देना और ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसका जो मौसम है वो है जब गर्म मरतूब मौसम शुरू होता है, जब बारिशें मानसून की शुरू होने वाली होती हैं उसे थोड़ा पहले आता है, मतलब तकरीबन मई के अख्ताम पे, और जून जुलाई अगस्त 3 महीने ये रहता है। तो इन महीनों में एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो जानवरों को जो है ये बीमारी हो जाएगी और फिर इसमें जो है वो जानवर, ज़ाहिर बात है दूध देने वाला है, वो दूध कम कर देगा। अगर गोश्त वाला जानवर है तो उसकी उस लिहाज से जो है वो बढ़ोतरी या ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं थोड़ा बताता हूँ कि किस किस तरह बीमारी शुरू होती है और कहाँ पे आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले जो है जानवर को बुखार होगा, पहले दिन जानवर जो है वो खाना पीना ही साथ छोड़ देगा और मुंह से अक्सर रालें भी आ सकती हैं और जो है वो खाना पीना छोड़ने की वजह से और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अगर आप पहले दिन इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो अगले दिन जो है वो शदीद मतलब खुराक जानवर ने छोड़ी हुई है और इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर, उसकी वजह से जो है जानवर को पट्ठों का मसला भी हो जाएगा। जानवर जो है वो चलने फिरने से लंगड़ाने लग जाएगा या उठने बैठने से, अगर ज़्यादा कमज़ोर जानवर है तो वो उठ बैठ भी सही नहीं सकेगा। तो इसलिए टाइम पे इलाज कराना ज़रूरी है। किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को बुला के इसको लाजमी जो है वो बुखार के इंजेक्शन लगवाएं। सबसे पहले ये आपको मैंने बता दिया कि जो है वो पट्ठे उसके फिर जो मसल्स हैं वो अकड़ाने लग जाते हैं, वो प्रॉपर जानवर ना खड़ा हो सकता है बाज़ औक़ात, और चलने फिरने से तो वैसे ही बड़ा वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो अगर आप मज़ीद इलाज नहीं करेंगे तो जानवर जो है वो मज़ीद बुरी स्टेज में चला जाएगा और उसके हद तक मरने का भी ख़तरा होता है। तो इस बीमारी में लाजमी इलाज करवाएं और नेक्स्ट डे अगर आप मतलब इलाज करवा लेते हैं दूसरे दिन भी, तो अगले दिन जो है वो शाम तक जो है मतलब 3 दिन मुकम्मल होने के नज़दीक पे जानवर जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टाइम पे इलाज करवाएंगे तो जानवर जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी इतनी और जानवर भी टाइम पे ठीक हो जाएगा और उसका दूध भी उस लिहाज से कम नहीं होगा कि अगर आप जितना इलाज ना करवाने की वजह से उसका दूध कम हो जाएगा। तो ये एहतियातें करना ज़रूरी हैं। मेन जो बीमारी है अब इसकी मैं वजूहत मैंने एक तो आपको वायरल बताई, दूसरी वजह ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं अक्सर गर्मी शदीद होती है हमारे इलाकों में, तो उस वजह से जो है वो जानवर जो है वो गर्मी से अपने जानवरों को नहीं बचाते, ख़ास तौर पे फ्रीजियन नस्ल को, अबलख नस्ल को, क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब ज़ाहिर बात है जब जानवर को हाउसिंग अच्छी नहीं देंगे और जानवर को खुराक अच्छी नहीं देंगे तो उस वजह से फिर छोटे मोटे जरासीम जो हैं वो जानवरों पे हमला करते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं 80 से 85% जो है वो जानवर अगर बीमार होते हैं तो उसकी वजह में यही होती है कि आप या तो जानवर को खुराक सही नहीं दे रहे या फिर हाउसिंग ठीक नहीं है, मतलब जहाँ पे आपने जानवर को रखा हुआ है उसको रिलैक्स नहीं रखा हुआ, आपने उसे जानवर को जो है वो सहूलियात नहीं दी हुई जो उसका हक़ है, खुराक आप मुतवाज़न नहीं दे रहे, इस वजह से फिर ये मसले जो हैं ऐसे छोटे मोटे, और फिर ये मसले छोटे मोटे होकर फिर बड़े हो जाते हैं। अक्सर गायें जो है वो टाइम पे हीट में नहीं आती शदीद गर्मी होने की वजह से, और या खुराक की कमी की वजह से, या हीट में आ जाती हैं तो प्रेग्नेंट नहीं होती, या फिर जो है वो फिर आगे एबॉर्शन हो जाती है उनकी, या फिर सूने के दौरान जो है वो जेर जो है वो नहीं फेंकती, या फिर सूने के दौरान जो है वो बच्चा उनका नहीं निकलता, ज़ोर लगा के निकालना पड़ता है, या जानवर जो है वो बैठ जाता है। तो ये तमाम कमज़ोरियाँ जो है वो खुराक और शेड की जो मतलब हाउसिंग की जो कंडीशंस है वो प्रॉपर ना होने की वजह से हैं। तो इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। तमाम जो है जानवरों की जो मुतवाज़न ग़िज़ाओं का जो शेड्यूल है वो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, वैक्सीनेशन शेड्यूल भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। हर जानवर की जो गबन जानवर है, गबन गाय या बकरी या बकरा, उन तमाम की जो है वो मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप देख लें, उसमें तमाम जो है वो डिटेल दी हुई हैं। तो साथ जो है इस विल बुखार में मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे ही आपको महसूस हो कि अगर आपका जानवर जो है वो बुखार में है
مطلب بخار ایک تو تھرمامیٹر سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کی ریکٹم میں مطلب اینس میں مکر میں دے کر وہاں سے تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ سمپل اس کے جانور کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو بہت گرم محسوس ہوگا، اگر وہ گرم محسوس ہو رہا ہے تو اس کو 100% جو ہے وہ بخار ہے۔ جب بخار ہے تو سب سے پہلے تو اس کے سر پہ پانی پھینکے، سر پہ پانی پھینکے، اور جو ہے وہ اسے نہلانا بالکل بھی نہیں ہے، نہلائیں گے تو جانور جو ہے وہ شدید گرمی میں ہوتا ہے، گرم اس کا جسم ہوتا ہے، اچانک آپ ٹھنڈا پانی یا موٹر والا تازہ پانی بھی پھینکیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے مزید کمپلیکیشن کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے صرف سر پہ پانی ڈالیں اور کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو فوراً بلا کے اس کے یہ علامات کے مطابق جو ہے انجیکشن لگوائیں تاکہ جو ہے وہ جانور صحیح ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی۔ مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔